काइंड्स ऑफ कंपनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है ऊपर सबसे टॉप पे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइसेंस कंपनी। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है और ना ही देखो इस पे लिख रखा है कि कौन से साल में आया है। हाँ, एक बार ये पूछ लिया गया था 1 से 2 मार्क्स में कि लाइसेंस्ड कंपनी क्या होती है, फॉरेन कंपनी क्या होती है। तो हम जानते हैं कि फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज़ इस्टेब्लिश द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इज़ अ फॉरेन कंपनी। वो फॉरेन कंपनी होती है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो एक स्मॉल कंपनी है इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है लिखने को। ज़्यादा नहीं, मिनिमम 5 मार्क्स का आएगा क्योंकि इतना भी बड़ा नहीं है स्मॉल कंपनी के ऊपर। फिर अगर इससे देखा जाए तो एक प्राइवेट कंपनी है, उसके जो प्रोविज़न होते हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी से अलग होती है। उसको क्या क्या प्रिविलेज यानी क्या क्या वो फ़ायदे उठा सकती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में प्राइवेट कंपनी पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होती है। इसलिए कुछ कंपनीज एक्ट 2013 में प्राइवेट कंपनी को प्रिविलेजेस दिए, उसके प्रोविज़न दिए। और उसी के साथ एक अगला क्वेश्चन पूछ लेगा, फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी प्रोसीजर लिखना है कि प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन होने के लिए पब्लिक कंपनी में क्या क्या प्रोविज़न अपनाने होते हैं। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन पूछ लेगा, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। गवर्नमेंट कंपनी विच हैज़ नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या एनी स्टेट गवर्नमेंट या फिर पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। लिस्टेड कंपनी के ऊपर पूछ लेगा। देखो फिर दोबारा क्वेश्चन नंबर 4 में स्मॉल कंपनी के ऊपर एक शॉर्ट नोट पूछ लिया, तो इसलिए समझ के चलिए कि स्मॉल कंपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक शॉर्ट नोट पूछ लेगा 1% कंपनी, यानी कि ये जो चैप्टर है काइंड्स ऑफ कंपनी, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारे काइंड्स ऑफ कंपनी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज। पहला पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी। अब वो अलग अलग प्रकार की भी कंपनी होती हैं, जैसे पहला फॉरेन कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, डोरमेट कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी। ये सारी हमारी कंपनियां होती हैं, इन पे पूछ सकता है। और एक प्रोड्यूसर कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट को टॉपिक माना जाता है। उसके बाद जो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इसके अंदर अभी तक पूछा गया हो कि वन मैन कंपनी इज़ अ परफेक्टली वैलिड कंपनी। 8वां क्वेश्चन बेकार है पूरी तरीके से। या फिर पूछ लेगा कि लायबिलिटी के बेसिस पर कितने टाइप की कंपनी होती है। तो लायबिलिटी के बेस पर 3 टाइप की कंपनी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी अनलिमिटेड कंपनीज। दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये पूछ लेगा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन नहीं दे रखा है जो कि है सम अदर प्रोविजन ऑफ ओपीसी, यानी कि एक ओपीसी को क्या क्या ऐसे प्रोविजन होते हैं, एग्जम्पशन होती है जो इंजॉय कर सकती है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कैन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। क्या एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की तरह रजिस्ट्रेशन हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। म, अगर वो 3 कंडीशन फुलफिल कर दे। पहला, उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। दूसरी कंडीशन एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो उसका प्रॉफिट होगा वो किसी दूसरे सोर्स ऑफ इनकम पर अप्लाई नहीं कर सकती है। उसका जो प्रॉफिट होगा वो अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए कर सकती है। और जो कंपनी को प्रॉफिट होगा वो उसमें से डिविडेंड अपने मेंबर को ना बांटे। अगर ये तीनों कंडीशन, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ प्रॉफिट, तीसरा प्रोविजन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहती है, रजिस्टर्ड होना चाहती है कंपनी के अंदर, अगर ये फुलफिल कर दे तो वो आसानी से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है। फिर क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे लाइसेंस ग्रांट कर देगी, उसको नो यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड के अलाउ कर देगी। सेम प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन एज अ लिमिटेड कंपनी अवेलेबल हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर होने के लिए कंप्लाई करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी भी पूछा जा सकता है।